हाय। महादेवी के माता पिता ने कहा, यह कैसे संभव है? वे राजा है, हम प्रजा है। वे क्षत्रिय है, हम वैश्य है। वे जैन धर्म मानते हैं, हम शैव है। अतः यह विवाह असंभव है। जिन लोगों ने प्रस्ताव लाया था उन्होंने साम दाम दंड की नीति अपनाई। बात बढ़ने लगी तो निर्मल शेट्टी ने महादेवी की इच्छा का हवाला दिया। उन्होंने कहा, राजा का विरोध हम कैसे कर सकते हैं? लेकिन बात केवल इतनी ही नहीं है। हमारी पुत्री महादेवी बुद्धिमती है, अतः आप उसे ही इस विवाह के लिए पूछिए। अगर वह सहमति दे दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं। राज परिवार के लोग खुश हो गए। उन्होंने महादेवी को बुलाने को कहा। महादेवी शांत चित्त से वहां आई। उसके तेजस्वी, सात्विक और धीरोदात्त व्यक्तित्व के सामने वे सभी हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर खड़े हो गए। महादेवी के सामने मुंह खोलने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। आखिर में महादेवी ने ही कहा, आप हमारे घर आए, यह आपका बड़प्पन है। आप लोगों का आने का प्रयोजन क्या है? राज सदस्यों ने राजा कौशिक के रूप, गुण, शौर्य और सुंदरता का गुणगान करके राजा की इच्छा बता दी। तब महादेवी ने शांत भाव से कहा, यदि राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी, जो मैं उन्हें ही कहूँगी। राज परिवार वाले संतोष से महल चले गए। उन्होंने राजा को सारी हकीकत विस्तार से कही। राजा ने एक शुभ मुहूर्त पर महादेवी से मिलने का फैसला किया। राजा, महादेवी, आप जो भी शर्त रखेंगी मुझे मंजूर होगा। कृपया बताइए। महादेवी, हे राजा, मैं शिव भक्त हूँ। आज से ही आप मेरी साधना में या आराधना में विघ्न नहीं डालना। अगर विघ्न डाला तो उसी पल मैं गृह त्याग करके निकल जाऊंगी। राजा कौशिक महादेवी के दिव्य सौंदर्य पर इतना आसक्त हुआ था कि उसने तुरंत वह शर्त मान ली। महादेवी का गृह त्याग। राजा कौशिक को महादेवी को रोज देखे बिना चैन नहीं आता था। वह रोज वन में जाकर चोरी छिपे दूर से ही महादेवी को देखकर आता था। महादेवी सखियों के संग रोज वन में जाती थी। उस दिन महादेवी को जड़ चर काष्ठ पाषाण में, सब में, पूरे चराचर में शिव की अनुभूति हो रही थी। वह गाने लगी, वन सारा तुम ही हो देव, वन के सारे देव तरु भी तुम ही हो। तरुओं में चहकते कूदते फुदकते खग मृग सब तुम ही हो। स्वामी चन्न मल्लिकार्जुन सर्वव्यापी हो तुम। मुझे क्यों नजर नहीं आते, बोलो देव। मेरी माया का अहंकार तोड़ दो हे देव। मेरी काया का अहंकार दूर करो हे मेरी काया का अहंकार दूर करो हे देव। मेरे जीव का झंझट मिटा दो हे देव। मेरे प्रभु चन्न मल्लिकार्जुन, मुझे घेरे इस माया, इस प्रपंच से बचा लो। है यही तुम्हारा धर्म। भाव विभल होकर महादेवी गा रही थी। मंद हवा चल रही थी। वृक्ष से फूल महादेवी पर झड़ रहे थे, मानो वृक्ष उस पर पुष्प वर्षा कर रहे हो। मुख पर कुछ लटे बिखरी थी जो हवा में झूल रहे थे। हवा से सिर से आंचल ढल गया था और पीछे गिर गया था। सखियां महादेवी का आत्मानंद में मग्न देखकर उसके ध्यान में खलल न पड़े इसलिए फल चुनने गई थी। आसपास कोई नहीं था। यह देखकर राजा अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाया। वह आहिस्ता से महादेवी के पास आ गया। पहले वह महादेवी के कंधे को स्पर्श करना चाहता था, फिर उसने विचार बदलकर महादेवी का पल्लू पकड़ लिया और इस बात का एहसास महादेवी को हो गया।
शायद इस स्थिति का आभास महादेवी को पहले ही हुआ था, इसीलिए वह व्याकुल होकर अपने आराध्य को बार बार अपने को बचाने की विनती कर रही थी। महादेवी ने आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखा। राजा कौशिक स्मित वदन से महादेवी का पल्लू पकड़े खड़ा था। महादेवी ने कड़कती आवाज में कहा, भैंसे को चिंता एक है तो चमार की चिंता है एक और, धर्मात्मा की चिंता एक है तो कर्म मार्गी की चिंता एक और। मुझे मेरी चिंता है तो तुम्हें अपनी कामेच्छा की चिंता है। चल हट, छोड़ मेरा आंचल रे मूर्ख। मुझे चिंता है मेरे स्वामी चन्न मल्लिकार्जुन मुझ पर रिझेगा या नहीं। हे राजा, तुमने मुझे दिया हुआ वचन भंग कर दिया है। तुम अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाए, अतः मैं मेरी शर्त के अनुसार तुम्हें और तुम्हारे राज्य को त्याग कर जा रही हूँ। महादेवी की ऊंची आवाज सुनकर सखियां भागकर वहां आ गई। महादेवी की राज्य तक त्यागने की बात सुनकर राजा के साथ साथ सहेलियां भी घबरा गई। एक सहेली भागकर महादेवी के घर गई और उसके माता पिता को लेकर आ गई। राजा महादेवी की मिन्नतें करने लगा, लेकिन महादेवी अपनी बात पर अड़ी रही। राजा पश्चाताप करके महादेवी से क्षमा याचना करने लगा तो महादेवी ने कहा, हे राजा, तेरा यह मोह अनुचित है, यह अनीति है, पाप है। हे राजा, इस नश्वर शरीर का कैसा आकर्षण, कैसा मोह, यह शरीर क्या है? सुनो, शरीर यह है मल का मटका, मूत्र का घड़ा, अस्थियों का पिंजरा, पीप की दुर्गंध। ऐसी देह को जला दे। इसके मोह में पड़कर अपने आप को नष्ट न कर। हे मूर्ख, जान ले देव चन्न मल्लिकार्जुन को। ऐसे कहते हुए महादेवी ने अपने शरीर से उन अपवित्र हुए वस्त्र त्याग का त्याग किया। महादेवी को निर्वस्त्र देखकर जैन धर्मीय राजा के मन का कामाग्नि जलकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वह महादेवी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे देवी, मुझे माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरा किस जन्म का पाप था मालूम नहीं, लेकिन आप मेरा राज्य छोड़कर मत जाइए। आपके बिना मेरा यह राज्य चला जाएगा। आप जो भी सज़ा मुझे देंगी मुझे मंजूर होगा। कृपा करके मुझे माफ़ कीजिए। महादेवी ने शांत भाव से कहा, हे राजा, उठो, जो कुछ होना होता है वह होकर रहेगा। तुम केवल निमित्त मात्र हो, करने कराने वाला तो वह है, असली सूत्रधार तो वह है। हम सब उसके हाथ की कठपुतलियां मात्र है। हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, यह सच्चाई है। अतः हे राजा, विलाप करना छोड़ो। मेरे पति चन्न मल्लिकार्जुन है, इसलिए जगत के सब पुरुष मेरे लिए पुत्रवत है। इसी नाते से मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि राजा, तुम्हारे दुर्गुणों का नाश हो जाए और तुम एक कर्तव्यनिष्ठ राजा बन जाओ। थैंक यू।